नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कब क्या कह जाएं कहा नहीं जा सकता। अब उनका एक और बयान सुर्खियों में है। आज ममता ने छेड़छाड़ के आरोपों से घिरे राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर जमकर निशाना साधा। चुनावी सभा में राज्यपाल पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों पर कहा कि राजभवन बुलाने पर भी वो नहीं जाएंगी, उनके बगल में बैठना भी पाप है। आपको बता दें कि राजभवन की एक महिला अस्थायी कर्मचारी ने राजभवन के अंदर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। उस शिकायत को लेकर बंगाल की सियासत में बवाल मचा है। इधर आज केजरीवाल ने ममता दीदी की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। उसके बावजूद सीएम ममता बनर्जी ने केजरीवाल को बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता केजरीवाल को बंगाल क्यों बुला रही हैं और राज्यपाल पर क्यों यहां पर निशाना साध रही हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है आप। धन्यवाद। तो क्यों बुला रही हैं केजरीवाल को बंगाल में? क्या चल रहा है यहाँ पर ममता दीदी के दिमाग में? देखिए, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ये दोनों तो एक दूसरे से पहले से ही इतने जुड़े हुए थे कि अगर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों इंडी अलायंस में होते तो ये सवाल नहीं उठता। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन दोनों को एक साथ चलते चलते रास्ते दोनों का बदल गया और रास्ते स्टेट लेवल पर बदले हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी राहुल गांधी के बगल में बैठी होती थी। जितने जो इंडी अलायंस की बैठकें हुई उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों राहुल गांधी के बगल में ही बैठते थे, सोनिया गांधी के साथ भी बैठते थे। यही ममता बनर्जी है जो इंडी अलायंस के बैठक में ही जो प्रस्ताव पारित किया गया कि INDIA रखा जाएगा इसका नाम, वो तो ममता बनर्जी के माध्यम से ही राहुल गांधी ने प्रस्ताव पेश करवाया था। तो इसलिए सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी यानी कांग्रेस और वामपंथी पार्टी, ये दोनों का गठबंधन जो है वो ममता बनर्जी के सामने खड़ी है। कई सीटों पर दोनों के बीच फाइट है, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से फाइट है। तो ममता बनर्जी अलग पड़ी हुई है। उनको दोनों गठबंधन यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का, दूसरे तरफ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने का सपोर्ट तो ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी पहले भी अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में आकर प्रचार कर चुके हैं। वो तो अखिलेश यादव के लिए बिना कोई लाग लपेट, बिना शर्त के, बिना कोई लोभ के, यानी कहा जाता है लोभ नहीं था क्योंकि एक भी सीट पर यहां विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही थी, फिर भी अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आई। यानी वो चाहती है कि वहां पर एक माहौल ऐसा बने पश्चिम बंगाल के अंदर कि अब मोदी को चुनौती देने वाला जो इंडी अलायंस है वो वास्तव में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अलग थलग है। हम जो अलग मोर्चा बना के रखे हैं जिसमें सारे स्टेट की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियों के बदौलत कांग्रेस कूद कूद कर कहती है कि हमने मोदी को चुनौती देने के लिए एक बड़ा गठबंधन बनाया है। वो क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ है, हम लोग एकजुट हैं, यानी कि एक तरह से अनऑफिशियली तीसरा मोर्चा है। और ये परसेप्शन पश्चिम बंगाल में जरूरी है ममता बनर्जी के लिए। अगर वो ये परसेप्शन नहीं बना पाएंगी तो जैसे जैसे अगले चरण का चुनाव हो रहा है, चौथे चरण में, पांचवें चरण में, ये सारे चुनाव अब उनके क्षेत्रों में हो रहा है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जहां वर्चस्व उत्तर बंगाल में रहा है, जहां से पिछले बार के 18 में से ज्यादातर सीटें जीती थी, और इसलिए उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने किया। सौमित्र खान तक ने प्रस्ताव पारित करवा दिया था कि हम प्रस्ताव रखेंगे कि वहां पर एक अलग स्टेट बन जाए उत्तर बंगाल। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी को अब जरूरत है, वहां पर मुस्लिम वोट है कई क्षेत्रों में 30 से 35% तक, और वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा खेल कर दिया, यानी कि मुस्लिम वहां कंफ्यूज हो गए कि केंद्र में हम चुनौती दे रहे हैं मोदी को, तो वहां तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी एक स्टेट में और सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी केरल में भी है, कांग्रेस एक पूरी तरह से राष्ट्रीय पार्टी है, तो ममता बनर्जी के बदले हम
कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को पीएम मोदी के खिलाफ चुनौती के तौर पर क्यों न देखें और वहां क्यों न चले जाएं, उसको क्यों न वोट दें। इसलिए ममता बनर्जी चाहती है कि उस चुनाव से पहले अगर केजरीवाल बाहर है तो ये भी वहां जाए, वहां पर प्रचार करे ममता बनर्जी के लिए, ताकि वहां के लोगों को लगे कि ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर लालू प्रसाद यादव ही क्यों ना हो, या फिर साउथ में पिनराई विजयन तो बात नहीं कर सकते क्योंकि ये लेफ्ट पार्टी के लोग जो है ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन बगल में स्टालिन अगर हैं तो वो राहुल के साथ भी दिखेंगे, ममता बनर्जी के साथ भी दिखेंगे। उद्धव ठाकरे या शरद पवार से ममता बनर्जी के भी पर्सनल अच्छे संबंध है, तो वो क्षेत्रीय पार्टियों की बात करके मुसलमानों को कंफ्यूज होने से बचाना चाहते हैं कि तुम कंफ्यूज मत रहो, अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी तो हम इकट्ठा होकर साथ देंगे, लेकिन अभी हमें मजबूत करने की जरूरत है, हमें स्टेट में सरकार आगे बनानी है, कमजोर हो गए तो स्टेट हाथ से गया। अब यह समस्या केजरीवाल के साथ है कि वहां जाकर आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। उसी मंच पर बैठी हुई ममता बनर्जी तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट को भी गाली देती हैं। अब ऐसे में अगर केजरीवाल कांग्रेस और लेफ्ट को गाली देकर ममता बनर्जी का सपोर्ट बढ़ाना चाहती हैं तो यह विपक्ष के लिए बड़ा नुकसान है। विपक्ष एक तरह से ऑफिशियली माना जाएगा कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो गया है। यही वजह है कि चर्चा तेज हो रही है कि क्या केजरीवाल इनविटेशन स्वीकार करेगा। और इस बीच जिस तरह से सीवी बोस पर ममता बनर्जी का जो बयान आया है वो भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। राज्यपाल को जिस तरह से वो निशाने पर ले रही है, इसके क्या मायने? देखिए, जिस तरीके से वो परेशान हो चुकी है क्योंकि उनके खिलाफ एक मामला आया, टीएमसी के खिलाफ मामला आया, संदेश खली से उठा और वो जो आवाज उठी वो पूरे पश्चिम बंगाल में छा गया। अब पश्चिम बंगाल में महिलाएं एक दूसरे से बात कर रही है कि टीएमसी कौन? टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी की पार्टी। हमने इस पार्टी को सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि इस पार्टी के मुखिया प्रमुख ममता बनर्जी है जो महिला है, तो महिला होने के कारण उन्हें कुछ सहानुभूति महिलाओं की ज्यादा मिली। विचार, व्यवहार, तरीके, एजेंडा, मुद्दे अलग हैं, लेकिन एक जो अपनापन फील हो रहा था ममता बनर्जी के महिला होने के कारण वहां के महिला वोटर का, अगर पूरे हिंदुस्तान के सियासत में देखें तो अभी कितने बड़ी नेता जो कि जिसके पास किसी पार्टी का होल्ड है वो महिला नेता है। अगर पश्चिम बंगाल में एक ममता बनर्जी है, उत्तर प्रदेश में एक मायावती है, और अगर दूसरी पार्टियों में देखें, बड़ी राजनीतिक पार्टियों में, तो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, कितने स्टेट में इन लोगों ने महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस भी 50% की बात करती रही, न तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनाया, न हिमाचल में मुख्यमंत्री महिला को बनाया, न कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी की इतने राज्यों में सरकार है, कौन से राज्य में महिला मुख्यमंत्री है? तो यह बड़ा सवाल उठता है और इसलिए जिस स्टेट में है उस स्टेट की महिलाओं के प्रति उनका जो व्यवहार रहता है, उनकी जो संवेदना जुड़ी रहती है वो अलग तरीके से रहती है। इसलिए महिलाओं का बियॉन्ड द रिलीजन, कास्ट, महिलाओं का सपोर्ट ममता बनर्जी को ज्यादा रहा। लेकिन संदेश खली ने एक अलग नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने जैसा काम किया है, चाहे शाहजहां शेख हो या पिछली बार विधानसभा चुनाव के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए, घर जलाए गए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये सारी घटनाओं ने वहां पर माहौल बदल दिया। अब इनको लगा कि जब महिलाएं सुरक्षित ना होने की बात टीएमसी की सरकार में कर रही है तो हम एक ऐसा नया नैरेटिव क्रिएट करें कि हमसे ही बुरी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। अब इसके लिए पहले संदेश खली की महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, दबाव डाला गया, 3 महिलाएं बोलने लगी कि हमसे तो जबरदस्ती दस्तखत करवा लिया गया है। फिर सीवी आनंद बोस की बात है, एक एम्प्लॉय जो कि टेम्परोरी है, वो जाती है गवर्नर से मिलने के लिए, सीवी लेके जाती है, अपने बायोडाटा लेके जाती है, वो परमानेंट होने की बात सोच रही होगी कि हम अभी टेम्परोरी स्टाफ है, परमानेंट कर दिया जाए हमें। उसके लिए छोटा मोटा एक इंटरव्यू होता है। अब वो बाहर निकलने के बाद वहां से जाकर कहती है छेड़छाड़ का आरोप। छेड़छाड़ मतलब
उसके ऊपर कमेंट पास करना, कुछ ऐसी बातें बोल देना, वो आरोप ऐसे होंगे जो उनके बयान के अलावा और किसी तरीके से साबित नहीं किया जा सकता। अगर किसी का रेप होता है तो साबित किया जा सकता है, मेडिकल रिपोर्ट दी जा सकती है। अगर उसके साथ हाथ पैर छेड़खानी जो पकड़ा पकड़ी होगा तो वो भी साबित किया जा सकता है, नाखून लग सकता है, कहीं कपड़े फटे हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि वहां के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो या जिसके लिए कोई गवाह की जरूरत हो, वैसा आरोप नहीं लगाया गया। आरोप सीधे वैसा कि जिसमें सिर्फ उसी की गवाही सारे सबूत तय करें कि हम बैठे थे ऐसे और वो घूरने लगे, हमसे ऐसी बातें करने लगे, कमेंट पास करने लगे, हमें प्रभावित करने की कोशिश करने लगे, हमारी खूबसूरती पर बात करने लगे। ये ऐसे आरोप हैं कि कोई भी बंद कमरे में अगर दो लोग बैठे हैं तो लड़का लड़की आपस में किसी को भी कोई आरोप लगा सकता है जिसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ? आरोप तो लगे, हंगामा हुआ। ममता बनर्जी अभी ये पाप पुण्य की बात कर रही हैं, लेकिन सीवी आनंद बोस ने खंगाले सारे के सारे जो स्टाफ हैं राजभवन के, 100 से ज्यादा स्टाफ को सीसीटीवी के सारे फुटेज दिखाए। सब लोग साथ में बैठ के देखे उस महिला के अंदर जाने, बाहर आने, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, वो बाहर आते हुए क्या सोच रही थी, क्या लेकर गई थी, क्या देकर गई है, ये सारी चीजें देखी गई। कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। इसलिए राजभवन के सारे कर्मचारियों ने लिखित तौर पर दिया कि ये मनगढ़ंत मामला है। फिर सेक्रेटरी के पास लेटर लिखा गया कि देखिए इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं, हमारे पास ये सारी जानकारी है और सीसीटीवी फुटेज भी है। अब ममता बनर्जी अगर इतने सबूतों के बाद कह रही है पेन ड्राइव एक और है हमारे पास, कौन सा पेन ड्राइव आ गया? अगर पेन ड्राइव है तो इसका मतलब है कि आप राजभवन की जासूसी कर रही हो। पेन ड्राइव है तो इसका मतलब कि आपने उस महिला को सोचकर ही भेजा था वहां जाके स्टिंग ऑपरेशन करो। कोई कैमरा, हिडन कैमरा लेकर गई है, यानी कि आप पहले से कॉन्स्पिरेसी कर रही थी और अभी सीसीटीवी के फुटेज आने के बाद आपकी सारी कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई है। उसके कारण बौखलाहट ऐसी है कि जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश किए वो क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो फिर ममता बनर्जी आगे चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करेगी? लगता है 30+ सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है, इसलिए परेशानी ममता बनर्जी की बढ़ी हुई है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल तो ममता बनर्जी बंगाल में फंस गई हैं। ममता के साथ केजरीवाल की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। इंडिया अलायंस की बैठकों में यह साफ नजर आया। एक तरफ ममता सरकार खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी है तो दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल भी शराब घोटाले में जमानत पर हैं। ऐसे में इन दोनों की ये जोड़ी बंगाल में क्या खिचड़ी पकाती है वो देखना होगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।